राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और तेजस, भारतीय रेलवे ने एक से बढ़कर एक प्रीमियम ट्रेनें उतारी। लेकिन वंदे भारत ने सिर्फ ट्रेन का सफर नहीं बदला, इसने रेलवे का बिजनेस मॉडल ही बदलना शुरू कर दिया। क्योंकि अब रेलवे प्रीमियम पैसेंजर मार्केट को भी टारगेट कर रहा है और यहीं से शुरू होती है भारतीय रेलवे के बदलते बिजनेस मॉडल की कहानी। वंदे भारत भारतीय रेल यात्रा में एक नया लग्जरी एहसास लेकर आई है, जो किसी चलते फिरते 5 स्टार होटल या हवाई जहाज जैसा फील कराती है। वहीं वंदे भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं है, समय की बचत, बेहतर सुविधाएं और प्रीमियम सफर के लिए यात्री ज्यादा पैसे देने को तैयार है। दिल्ली से वाराणसी का उदाहरण लीजिए, जहां सामान्य ट्रेन में सफर का किराया कुछ 100 रुपए से शुरू होता है, वहीं वंदे भारत में यही सफर करीब 1750 से लेकर 3300 रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन आम ट्रेनों में भीड़ भाड़, ज्यादा सफाई ना होना, खाने की क्वालिटी अच्छी ना होना, इन सब चीजों से ट्रैवलिंग का मजा खराब हो जाता है। तो वहीं वंदे भारत के अंदर की सफाई, बेहतर खाना, सुकून, बैठने के लिए बढ़िया चेयर लोगों को ज्यादा लुभा रहा है। दिल्ली से वाराणसी का सफर करीब 8 घंटे में पूरा होना, बेहतर सुविधा और प्रीमियम अनुभव मिल रहा है और इसका फायदा रेलवे को भी सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। अब तो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी पटरी पर दौड़ रही है और इसकी स्पीड की वजह से लंबी दूरी की यात्राओं में लोगों का ज्यादा समय बच रहा है और साथ ही यात्रियों की यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा आरामदायक और लग्जरी मिल रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट है। मतलब सफर के दौरान लग्जरी प्रीमियम महसूस तो होगा ही, सुरक्षा भी ज्यादा मिलेगी। इसीलिए दूसरे ट्रेनों की जगह अब लोग वंदे भारत से सफर करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या वंदे भारत सिर्फ भारत की तेज ट्रेन है या भारतीय रेलवे का बिजनेस मॉडल बदलने की कोशिश भी है। क्योंकि कहानी सिर्फ स्पीड, चेयर कार, साफ सफाई और मॉडर्न लुक की नहीं है, कहानी है रेलवे के पैसेंजर बिजनेस के गणित की। क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि यात्री कारोबार की अलग अलग श्रेणियों में एसी 3 टियर और एसी चेयर कार ऐसी 2 कैटेगरी थी जिन्होंने मुनाफा कमाया, और इन दोनों कैटेगरी का कनेक्शन सीधे सीधे भारतीय रेलवे की प्रीमियम ट्रेन रणनीति से जुड़ता है। तो आखिर रेलवे की यात्री सेवाओं में पैसा कहाँ बन रहा है, वंदे भारत इसमें कहाँ फिट होती है और क्या आने वाले वक्त में प्रीमियम ट्रेनें भारतीय रेलवे के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन सकती हैं? इसे समझने के लिए पहले रेलवे के पैसेंजर बिजनेस का पूरा गणित समझना होगा। FY25 में ऑर्डिनरी क्लास को करीब 20,705 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, यानी सबसे बड़ी संख्या में आम यात्रियों को सस्ती यात्रा उपलब्ध कराने वाली श्रेणी रेलवे के लिए भारी आर्थिक बोझ भी बनती है। फर्स्ट क्लास की बात करें तो यहाँ भी करीब 48 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया। लेकिन एसी 3 टियर ने FY25 में 3,645 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। और ध्यान दीजिए, ये कोई छोटी रकम नहीं है। FY24 में एसी 3 टियर ने 2,501 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, यानी एक साल में मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी हुई। हालांकि FY23 में ये मुनाफा 3,300 करोड़ रुपए था। मतलब पिछले 3 वित्तीय वर्षों में एसी 3 टियर लगातार मुनाफे में रहा। अब दूसरी महत्वपूर्ण कैटेगरी है एसी चेयर कार। FY25 में एसी चेयर कार ने करीब 376 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। खास बात यह है कि इससे पहले के 2 वित्तीय वर्षों में यही कैटेगरी घाटे में थी। FY24 में एसी चेयर कार को 203 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और FY23 में नुकसान करीब 297 करोड़ रुपए था। यानी 3 साल की तस्वीर देखें तो यहाँ एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है और इसी बदलाव का कनेक्शन वंदे भारत से समझना बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है कि इस मुनाफे का वंदे भारत से क्या लेना देना है। जवाब है, क्योंकि वंदे भारत की सबसे बड़ी पहचान ही प्रीमियम चेयर कार यात्रा है। वंदे भारत और शताब्दी जैसी ट्रेनों में चेयर कार सेवाएं प्रमुख हैं। इसका मतलब है कि जब कोई यात्री वंदे भारत में सफर करता है तो वो सिर्फ एक सीट के लिए भुगतान नहीं कर रहा, वो तेज यात्रा, बेहतर सुविधाओं और प्रीमियम अनुभव के लिए ज्यादा किराया देने को तैयार है। और यही रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे को एक ऐसे यात्री वर्ग मिलता है जो कम कीमत वाली यात्रा की बजाय ज्यादा भुगतान वाली यात्रा चुनने के लिए तैयार है। लेकिन क्या वंदे भारत खुद मुनाफे में है? यहाँ एक महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आती है। एक तरफ एसी चेयर कार जैसी कैटेगरी मुनाफा कमा रही है, दूसरी ओर वंदे भारत की मांग लगातार बढ़ रही है और वंदे भारत का बिजनेस मॉडल इसी प्रीमियम एसी यात्री बाजार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए रेलवे के लिए ये एक आकर्षक मॉडल बनता है। यानी वंदे भारत उस यात्री बाजार को टारगेट कर रही है जिसने रेलवे के आंकड़ों में मुनाफा कमाने की क्षमता दिखाई है। और यात्री क्या कर रहे हैं? यात्री अपने टिकट से जवाब दे रहे हैं।
वंदे भारत की मांग तेजी से बढ़ी है। FY25 में वंदे भारत नेटवर्क ने करीब 3 करोड़ यात्रियों को सफर करवाया था। FY26 में यही संख्या बढ़कर लगभग 4 करोड़ हो गई, यानी कि करीब 34% की बढ़ोतरी। वंदे भारत की पहली सेवा 2019 में शुरू हुई थी। उस वक्त ये ट्रेन सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं थी, ये भारतीय रेलवे की छवि बदलने की कोशिश भी थी। नई तकनीक, आधुनिक डिजाइन, बेहतर इंटीरियर, तेज रफ्तार, कम यात्रा समय और सबसे अहम एक ऐसा अनुभव जो पारंपरिक भारतीय ट्रेन की छवि से काफी अलग थी। मार्च 2026 तक वंदे भारत ट्रेन करीब 9 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सफर करा चुकी थी। इस दौरान करीब 1 लाख ट्रिप पूरी हुई, यानी कुछ ही सालों में वंदे भारत एक नई ट्रेन से बढ़कर रेलवे के प्रीमियम नेटवर्क का हिस्सा बन गई। अगर वंदे भारत के रूट्स में देखें तो नई दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर सबसे व्यस्त रूट के तौर पर सामने आया है। इस रूट पर शुरुआत से अब तक 73 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। अब तक वंदे भारत की सबसे बड़ी पहचान दिन की यात्रा और चेयर कार से थी, लेकिन अब लंबी दूरी की यात्रा के लिए सिर्फ चेयर कार काफी नहीं है। अगर रेलवे को प्रीमियम पैसेंजर बाजार का विस्तार करना है तो उसे रात की यात्रा में भी उतरना होगा, और यहीं से आती है वंदे भारत स्लीपर। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर सेवा शुरू की, यानी अब वही प्रीमियम ब्रांड रात की लंबी दूरी की यात्रा में भी पहुंच गया। और शुरुआती आंकड़े काफी दिलचस्प है। पहले 3 महीनों में वंदे भारत स्लीपर ने 119 ट्रिप में करीब 1,21,000 यात्रियों को सफर कराया, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प था इसका ऑक्यूपेंसी रेट। ये 100% से ज्यादा रहा। अब सवाल है कि 100% से ज्यादा कैसे? इसका मतलब है कि उपलब्ध क्षमता की तुलना में मांग बेहद मजबूत थी। सीधी भाषा में कहें तो लोग इस ट्रेन में सीट पाने के लिए तैयार हैं। वंदे भारत स्लीपर को समझने के लिए AC 3 टियर के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि AC 3 टियर भारतीय रेलवे की सबसे मजबूत मुनाफे वाली यात्री श्रेणियों में से एक है। FY25 में इसका मुनाफा करीब 3,645 करोड़ रुपए था और पिछले 3 वित्तीय वर्षों में ये लगातार मुनाफे में रही। अब वंदे भारत स्लीपर को इसी तरह के प्रीमियम AC यात्री बाजार में देखा जा सकता है। मतलब रेलवे के सामने एक ऐसा बाजार है जहां यात्री ज्यादा भुगतान करने को तैयार है, मांग मजबूत है और संबंधित AC कैटेगरी पहले से आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो रेलवे क्यों ना इस बाजार को और आगे बढ़ाए। हालांकि वंदे भारत के लिए रूट का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जहां पर्याप्त यात्री हों, जहां लोग समय बचाने के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हों, जहां शहरों के बीच मजबूत यात्रा मांग हो, वहां प्रीमियम ट्रेन का मॉडल ज्यादा काम कर सकता है। फिलहाल देश भर में वंदे भारत की 162 सेवाएं चल रही हैं, यानी 2019 की एक नई ट्रेन से शुरू हुआ सफर अब एक बड़े नेटवर्क तक पहुंच चुका है। और जैसे जैसे नए रूट जुड़ेंगे, स्लीपर सेवाएं बढ़ेंगी और ज्यादा यात्री प्रीमियम ट्रेन का विकल्प चुनेंगे। रेलवे के लिए इस मॉडल का महत्व धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो क्या आने वाले वक्त में वंदे भारत रेलवे का प्रॉफिट इंजन है? सीधा जवाब है, इसे अभी इस तरह कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि उपलब्ध आंकड़े वंदे भारत का अलग से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं देते। लेकिन ये आंकड़े जरूर संकेत देते हैं कि वंदे भारत जिस प्रीमियम यात्री बाजार को टारगेट करती है उसमें मजबूत मांग है, और यही बदल रही है भारतीय रेलवे की कहानी। अब वंदे भारत इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी है, और शायद आने वाले सालों में रेलवे की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि प्रीमियम से कमाई बढ़े, लेकिन आम यात्री की रेल यात्रा भी सस्ती और सुलभ बनी रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथ विमल। देखते रहिए कड़क।